नमस्कार बंधुओं, नक्षत्रम ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के विशेष कार्यक्रम नक्षत्र फल में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंचक के बारे में। पंचक वो 5 दिन जिसमें कहा जाता है कि सारे कार्य, शुभ कार्य वर्जित होते हैं। पंचक को लेकर के कई सारी भ्रांतियां होती हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या पंचक में वास्तव में कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है। क्या पंचक के दिनों में 5 दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जा सकता है, या ऐसे कौन से कार्य हैं जो किए जा सकते हैं, या कौन कौन से कार्य ऐसे हैं जिनको पंचक काल में नहीं करना चाहिए। इन सब पे आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। पंचक जो प्रारंभ होते हैं वो कुछ विशेष नक्षत्र होते हैं। 5 विशेष नक्षत्र है जिनके दौरान पंचक काल होता है। धनिष्ठा नक्षत्र से पंचक काल प्रारंभ होता है। धनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और रेवती नक्षत्र, ये वे 5 नक्षत्र हैं जो जब भी आते हैं तब पंचक काल निर्मित होता है। वैसे हमारे शास्त्रों के अनुसार पंचक के इन 5 दिनों में, पंचक काल में कुछ विशेष कार्य वर्जित बताए गए हैं, लेकिन कालांतर में धीरे धीरे लोगों में भ्रम की स्थितियां उत्पन्न हुई और ये माना जाने लगा कि पंचक काल के दौरान कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। लेकिन ये सत्य नहीं है। पंचक काल के दौरान कुछ विशेष कार्य होते हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए। अब आइए हम बात करते हैं कि पंचक कितने प्रकार के होते हैं और इन विभिन्न प्रकार के पंचकों में कौन कौन से कार्य शास्त्रों के अनुसार वर्जित बताए गए हैं। तो इस क्रम में सबसे पहला जो पंचक होता है उस पंचक का नाम होता है रोग पंचक। यानी धनिष्ठा नक्षत्र से पंचक प्रारंभ होते हैं और उस दिन यदि रविवार हो तो ऐसे पंचक को रोग पंचक कहते हैं। और रोग पंचक से प्रारंभ होने के कारण कोई भी शुभ या मंगल कार्य करना इन दिनों में वर्जित माना जाता है। दूसरा जो पंचक होता है वो राज पंचक कहलाता है। राज पंचक जो होता है वो सोमवार के दिन से प्रारंभ होने वाले पंचक को राज पंचक कहा जाता है। अर्थात जब पंचक प्रारंभ हो, उसका जो प्रथम नक्षत्र धनिष्ठा होता है वो यदि सोमवार को पड़ता है तो ऐसी स्थिति में राज पंचक योग बनता है। तो जब राज पंचक योग बनता है, ऐसी स्थिति में 5 दिनों तक राज कार्य से संबंधित समस्त कार्य किए जा सकते हैं। और यदि राज पंचक से प्रारंभ होने वाले पंचक काल में, राज पंचक यानी सोमवार के दिन प्रारंभ होने वाले पंचक के दौरान जो भी सरकारी कार्य किए जाते हैं उनमें विशेष सफलता प्राप्त होती है। इसलिए जब भी राज पंचक योग बने, सोमवार से पंचक प्रारंभ हो, ऐसी स्थिति में इन 5 दिनों में सरकारी या शासकीय कार्य और विशेषकर संपत्ति वाले जो कार्य होते हैं उनको यदि किया जाता है तो विशेष सफलता प्राप्त होती है। तीसरा जो पंचक होता है वो होता है अग्नि पंचक। मंगलवार के दिन से प्रारंभ होने वाले पंचक काल को अग्नि पंचक कहा जाता है। यानी यदि पंचक प्रारंभ होते हैं और उसका पहला दिन यानी धनिष्ठा नक्षत्र वाला जो प्रथम दिन होता है वो यदि मंगलवार को होता है तो ऐसे में ये पंचक काल अग्नि पंचक कहलाते हैं। अग्नि पंचक काल में कोर्ट कचहरी और अपने हक से जुड़े हुए कार्य किए जा सकते हैं। यदि अग्नि पंचक काल में कोर्ट कचहरी और अपने स्वयं के अधिकार से जुड़े
कार्य हो तो उनको करने में विशेष सफलता प्राप्त होती है। लेकिन जैसा नाम से स्पष्ट है अग्नि पंचक, तो ऐसे में अग्नि का भय होता है। अतः इस अग्नि पंचक से प्रारंभ होने वाले पंचक काल में कोई भी निर्माण कार्य, भवन निर्माण, औजार संबंधी कार्य या विद्युत संबंधी या अग्नि संबंधी कार्य नहीं किया जाना चाहिए, नहीं तो हानि होती है। अग्नि पंचक काल में मशीनरी से संबंधी कार्य भी वर्जित बताया गया है। अगला जो पंचक काल होता है वो होता है मृत्यु पंचक। मृत्यु पंचक शनिवार के दिन से प्रारंभ होता है, अर्थात यदि पंचक काल शनिवार के दिन से प्रारंभ होता है तो ऐसी स्थिति में यह पंचक काल मृत्यु तुल्य होता है। और इस समय से प्रारंभ हुए पंचक में किसी भी प्रकार का जोखिम भरा कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसके मृत्यु तुल्य परिणाम प्राप्त होते हैं। दुर्घटना या अन्य प्रकार की हानि मृत्यु पंचक में किए गए कार्य से हो सकती है। मृत्यु पंचक में किए गए कार्यों से विवाद, चोट, दुर्घटना या अन्य किसी प्रकार की मृत्यु तुल्य हानि होने की आशंका रहती है। पांचवा जो पंचक है, अंतिम प्रकार का पंचक, उसे बोलते हैं चोर पंचक। शुक्रवार के दिन से प्रारंभ होने वाले पंचक काल को चोर पंचक कहा जाता है। चोर पंचक काल में यात्रा पर शास्त्रों में वर्जित बताया गया है कि चोर पंचक काल से प्रारंभ होने वाले पंचक में किसी भी प्रकार की यात्रा को टाल देना चाहिए और साथ ही किसी भी प्रकार का व्यापार, सौदेबाजी, लेन देन आदि भी इस चोर पंचक से प्रारंभ हुए पंचक काल में नहीं करना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में हानि हो सकती है। इन 5 प्रकार के जो पंचक हमने आपको बताए हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार, इनको प्रारंभ हुए पंचक काल को छोड़ करके यदि बुधवार और गुरुवार को पंचक प्रारंभ होते हैं तो ऊपर बताए गए कार्य को छोड़ करके अन्य कार्यों को बुधवार और गुरुवार प्रारंभ हुए पंचक काल में किया जा सकता है। आगे हम आपको बताने वाले हैं कि पंचक काल में कौन कौन से कार्य विशेषकर वर्जित बताए गए हैं। पंचक काल में वर्जित कार्यों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पूर्व आपसे आग्रह है कि यदि आपने अभी तक हमारा ये ज्योतिष चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे इस नक्षत्र ज्योतिष के YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और साथ में आप बेल आइकॉन का बटन दबाना न भूलें, ताकि हमारे द्वारा वास्तु, ज्योतिष, धर्म एवं अध्यात्म पर जुड़े हुए विषयों पर नए बनाए जाने वाले वीडियो आप तक बिना किसी अवरोध के सबसे पहले पहुंच पाए। अतः आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन के बटन को अवश्य दबाइए। अब हम बात करने वाले हैं कि पंचक काल के दौरान कौन से कार्य वर्जित बताए गए हैं। पंचक काल के दौरान बताया जाता है कि चारपाई या पलंग बनवाना या खरीदना अशुभ माना जाता है। अतः जब पंचक काल का समय हो, ऐसे समय पर लकड़ी से बनी हुई चारपाई या पलंग नहीं खरीदना चाहिए और नहीं काष्ठ या लकड़ी से जुड़ी हुई कोई अन्य चीज आपको क्रय करनी चाहिए या उसे स्थापित नहीं करना चाहिए। पंचक काल के दौरान विशेषकर जिस दिन धनिष्ठा नक्षत्र हो, यानी प्रथम दिन, हमें विशेषकर लकड़ी और घास फूस से बनी हुई चीजें इकट्ठी नहीं करनी चाहिए, न ही क्रय करनी चाहिए और न ही उन्हें स्थापित करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर आग लगने का या अग्नि का भय होता है।
पंचक काल जब चले, ऐसी स्थिति में हमें दक्षिण दिशा की ओर विशेष करके यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी गई है। और यदि हम पंचक काल के दौरान दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करते हैं तो इससे हानि होने की आशंका रहती है। अंतिम नक्षत्र पंचक काल में पड़ता है, 5वां दिन होता है रेवती नक्षत्र। तो रेवती नक्षत्र में घर की छत डलवाना या बनवाना वर्जित माना गया है। ऐसा करने पर अनिष्ट होने की आशंका होती है। अब देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि पंचक काल में रेवती नक्षत्र में घर की छत छप्पर आदि निर्मित नहीं करना चाहिए, नहीं उस बनवाना चाहिए, नहीं तो आशंका होती है। लेकिन धीरे धीरे प्रचलन में ये आ गया कि पंचक के 5 ही दिनों में छप्पर या छत नहीं डलवाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। रेवती नक्षत्र के लिए विशेषकर इसमें वर्जित बताया गया है। बाकी शेष अन्य पूर्व 4 नक्षत्र में छत डाली जा सकती है। लेकिन धीरे धीरे ये भ्रांति प्रचलित हो गई कि पंचक के 5 ही दिनों में छत डालना निषिद्ध है, जो कि पूरी तरह से गलत है। पंचक काल चल रहा हो और ऐसे में यदि दुर्भाग्यवश किसी की मृत्यु हो जाए तो पंचक काल में जब अंतिम संस्कार किया जाए तो उस मृतक व्यक्ति के साथ में आटे के या कुश के 5 पुतले बना करके और मृतक की ही भांति उसका भी पूरे विधि विधान के साथ में चिता पर मृतक के साथ उसका अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए। ऐसा गरुड़ पुराण में बताया गया है कि ऐसा किया जाता है तो अंतिम संस्कार में पंचक का जो दोष है वो समाप्त हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि पंचक में करने वाले, किए जा सकने वाले शुभ कार्यों के बारे में। अधिकांश, जैसा मैंने पूर्व में बताया कि भ्रांतियां हैं कि पंचक में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं किया जा सकता है, यह पूरी तरह से असत्य है। पंचक के दौरान कई सारे कार्य किए जा सकते हैं और किए जाने चाहिए। तो अब हम बताने वाले हैं कि वे कौन से कार्य हैं जो पंचक काल के दौरान किए जा सकते हैं। पंचक काल में आने वाला उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र तिथि और वार के साथ मिलकर के और सर्वार्थ सिद्धि योग बनाता है। सर्वार्थ सिद्धि योग ज्योतिष की दृष्टि से बड़ा ही शुभ योग माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में उत्तरा भाद्रपद में शुभ कार्य किया जा सकता है। वहीं धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद और रेवती, इन नक्षत्रों में व्यापार, मुंडन आदि कार्य किए जा सकते हैं। इन चारों नक्षत्रों में यात्रा भी की जा सकती है। में आने वाले 3 नक्षत्रों में से पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये नक्षत्र आनंद आदि 28 योगों में से 3 विशेष योग बनाते हैं। ये 3 शुभ योग है चर योग, स्थिर योग और प्रवर्ध योग। धनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्र जल संज्ञक नक्षत्र माना गया है और इन नक्षत्रों में चलित कार्य किए जा सकते हैं, जैसे मशीनरी, वाहन इत्यादि कार्यों को मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार किया जा सकता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र स्थिर संज्ञक नक्षत्र माना गया है। इसमें स्थिरता प्रदान करने वाले कार्य जैसे बीज बोना, गृह प्रवेश, शांति पूजन, जमीन क्रय या विक्रय करना या अन्य जमीन से जुड़े हुए कार्य किए जा सकते हैं। रेवती नक्षत्र मैत्री संज्ञक नक्षत्र होने से इस नक्षत्र में बड़े व्यापार से संबंधित कार्य करना, गहने खरीदना या कोई विवाद हो तो उसे निपटाना शुभ माना गया है। पाइए कि यदि ऊपर जो मैंने 5 प्रकार के पंचक वर्णित किए थे, बताए थे,
जिसमें अलग अलग दिन रविवार, सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार, इन दिनों में जो पंचक प्रारंभ होते हैं, उन दिनों में यदि कोई कार्य किए जाते हैं, जो कार्य मना बताए गए हैं, संभावित किस प्रकार की हानि हो सकती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र में आग लगने का भय होता है। शतभिषा नक्षत्र जो है उसमें वाद विवाद होने का भय होता है। पूर्वा भाद्रपद जो नक्षत्र है वो रोग कारक नक्षत्र है। ऐसी स्थिति में रोग होने की संभावना बन जाती है। भाद्रपद नक्षत्र में हानि होने की संभावना या आशंका रहती है। धन हानि भी इस नक्षत्र में बनने की आशंका होती है। रेवती नक्षत्र में मानसिक और शारीरिक अवसाद या चिंता, तनाव बनने की आशंका रहती है। तो आशा है कि पंचक को लेकर के हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अवश्य ही रोचक लगी होगी और पंचक से जुड़ी हुई कई भ्रांतियां जो लोकाचार में, प्रचलन में रच बस चुकी है, उसकी सत्यता, उसके तथ्यों को आप भली प्रकार से जान चुके होंगे। तो आशा है कि आप इसे समझ पाए होंगे। और अब जाने से पूर्व आपसे आग्रह है कि यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारा YouTube चैनल नक्षत्रम ज्योतिष सब्सक्राइब कीजिए और साथ में आप बेल आइकॉन के बटन को दबाइए। इसे लाइक करना और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, जय गणेश। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.